हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाथ मैथ्स एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है, मैं सभी क्लासेस के 10th और 12th के ऑल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक को ज़रूर चेक कीजिए, जिसमें 10th के और 12th के एमपी बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं। नहीं दिए गए हैं तो कुछ दिनों में डाल दिए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी बच्चा मुझको कॉल नहीं करेगा, ठीक है ना। एक बात अच्छे समझ लो, कॉल करके कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। जो भी आपको कुछ पूछना है, मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर पूछ सकते हैं। दूसरी बात यह है, हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए जवाब देने में, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, तो जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और प्लीज़ अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते हो, मेरे चैनल को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। तो जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, क्लास कक्षा 10 एमपी बोर्ड वाले 2022-23 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, बच्चों विज्ञान के, ठीक है। अध्याय 1 से अध्याय 4, फिर मतलब केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान का पोर्शन बताऊंगा। अगली वीडियो में आएगा चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद फिजिक्स के आएंगे 10, 11, 12, 13, 14 हट गया है और 15 का, ठीक है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको पूरे नंबर लेके आने हैं तो प्लीज़ बच्चों एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बुक को रीड करके आप जरूर कीजिए, ठीक है। ये आप अच्छे समझ लीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सिर्फ, ठीक है। इनसे आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ना कि पूरे नंबर ला सकते हो। आई बात समझ में। और कुछ दिनों में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी, एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा। चलिए, तो लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के आधार पर बिल्कुल परसेंट आएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें से बच्चों कुल 7 अंक का आने वाला है। बच्चों कितने नंबर का, बच्चों 7 अंक का, जिसमें से एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा, एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, एमसीक्यू आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है संयोजन एवं अपघटन, जिसको वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, को उदाहरण सहित समझाइए। और अथवा ये भी पूछा जा सकता है, दोनों में आंसर आपको एक ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये आती हैं आपकी निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये आपको नाम लिखे आएंगे, बस आपको इनका अभिक्रिया लिखकर, मतलब रिएक्शन लिखकर, अभिक्रिया लिखकर उनको संतुलित भी करना होगा। तो ये 3 हैं। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, अवक्षेपण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। ऑक्सीकरण और अपचयन को उदाहरण से समझाइए। और संचारण और विकृत संगंधिता को उदाहरण से समझाइए। उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखने हैं आपको, जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यह भी आपको प्रश्न करना है, अच्छा प्रश्न है। इसके बाद आप जैसा कि देख सकते हो, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी को उदाहरण से समझाना है। विस्थापन, द्विस्थापन को उदाहरण से समझाना है। और ये वाला प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, तो उस X का नाम बताना है, उस पदार्थ का नाम बताना है जिसका प्रयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। नंबर दूसरा इसमें लिखा है X, जो पदार्थ आप जो बताओगे वो जल के साथ अभिक्रिया लिखनी है आपको, उसकी जल के साथ क्या लिखनी है, अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। इसी प्रकार अब बात करते हैं हम अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें से बच्चों कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आने वाला है, जिसमें से एक सवाल आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो कौन कौन से देख लेते हैं हम। अम्ल और क्षार में क्या अंतर है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है और 2 एग्जाम्पल देने बच्चों, ठीक है। 2 उदाहरण देने पड़ेंगे आपको, जो क्योंकि 4 नंबर का सवाल आएगा इसलिए। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए, ठीक है ना, मतलब मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखना चाहिए। इसके बाद आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है, इसका आपको आंसर देना पड़ेगा। इसके बाद निम्नलिखित लोगों, मतलब जो मैं बताऊंगा आपको, उसके रासायनिक नाम लिखने हैं, सूत्र लिखना है और उपयोग भी लिखने हैं आपको, कम से कम 2-2, ठीक है कि नहीं। जैसे कि आपको
विनंजक चूर्ण के लिखने हैं, बेकिंग सोडा का लिखना है, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा का लिखना पड़ेगा आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी लिखना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के समीकरण लिखने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, कुल अंक बच्चों 5 का आने वाला है और एक नंबर के 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, सिर्फ 2 नंबर का प्रश्न आएगा। अच्छा एक बात और समझिए बच्चों सब लोग, ये जो अध्याय ना, अध्याय नंबर ये वाला देखिए, अध्याय नंबर जो 2 है इसमें से 4 नंबर का आएगा, तो जरूरी नहीं है 4 नंबर का बच्चों एक ही प्रश्न दें, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न भी दिए जा सकते हैं। मैंने क्या कहा बच्चों, ध्यान से सुना आपने, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न भी दिए जा सकते हैं, आ और बा करके, तो एक बात इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। अपना अध्याय नंबर कौन सा था, 3। तो पहला प्रश्न इसमें, धातु और अधातु में कोई 2 अंतर आपको याद करने हैं, चाहे रासायनिक के आधार पर हो चाहे भौतिक के आधार पर हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखना जाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद निम्नलिखित को परिभाषित करना है आपको 2-2 नंबर में, आधातुवर्धनीय, तन्यता, खनिज, अयस्क, और इसके बाद गैंग क्या होता है बच्चों ये बताना है, मिश्र धातु क्या होती है ये बताना है। अगला, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है, ये भी आपको प्रश्न करना है। अगला है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है आराम से। इसके बाद बात करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती हैं, कोई 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देना है, रिएक्शन नहीं, सिर्फ रासायनिक सूत्र लिख देना है आपको, नाम लिख देना है। आगे बात करें, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको अच्छे से कर लेना। अगला प्रश्न बात करते हैं, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, कारण बताना है आपको, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं, अगला अध्याय नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक, कुल अंक कितने का आएगा बच्चों, 6 नंबर का, जिसमें से एक 2 नंबर का आएगा बच्चों, एक 4 नंबर का आएगा। तो पहला प्रश्न है बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको समझना है पहला प्रश्न, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम अच्छे से, कार्बन के 2 गुण कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है, ये आपको 2 गुणधर्म लिखने हैं। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए अच्छे से, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होता है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं, कार्बन और उसकी यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। अगला प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर लिखना है आपको, ये 4 नंबर में बच्चों आ सकता है। अगला करते हैं, समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित आपको समझा देना है। यौगिकों की संरचना आपको बतानी है, ठीक है, जैसे कि एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनॉल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कौन कौन की करनी है आपको, एथेनोइक अम्ल की करनी है, H2S की करनी है, CO2 की करनी है, प्रोपेनॉन की करनी है और साइक्लोपेंटेन की करनी है। अगला प्रश्न की बात करें तो कौन कौन से हैं, असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर करना है और ऑक्सीकारक क्या होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त होती है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें चैप्टर नंबर में 6, 7, 8, 9 के इंपोर्टेंट बताऊंगा, उसके बाद 10, 11, 12 जिनको नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।